से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में धनु राशि के बारे में। धनु राशि जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थितियों के कारण से आपको कहाँ सावधानी रखनी होगी और क्या शुभता आपको ग्रहों की स्थितियों के कारण से मिलने वाली है और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। राशिफल शुरू करने से पूर्व अगर गोचर में स्थितियां देखें तो लग्नेश आपके 9 जुलाई से जो है उदित हो रहे हैं, यानी कि आज से आपके बृहस्पति जो है वो उदित होने जा रहे हैं और भाग्य भाव पर मंगल का गोचर होना आपके लिए मंगल ही मंगल करने वाला है। वही शनि की चौथे भाव पर ढैया का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ आपको सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र जो है वो आपके शुरुआत में ही अपने ही भाव में विपरीत योग बना करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपके नौकरी और कारोबार के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आपके वर्क प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र में जो है नौकरी आपकी जो है सही जो है अगर मायने में देखा जाए तो ठीक ठाक जो है स्थिति आपकी बनी रहेगी, सामान्य स्थिति बनी रहेगी। सावधानी के रूप में आपको अपने सीनियर से सामंजस्य बिठा करके चलना होगा। अगर सामंजस्य में आपकी कमी होती है तो वो स्थितियां जो है आपकी नौकरी पर बन सकती है, आपके लिए जो है यहाँ नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। तो अपने सीनियर से, कलीग से जो है आप सामंजस्य बिठा करके चलें। और बुध का अष्टम पर होना आपको कुछ हद तक जो है यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी रखने की अति आवश्यकता रहेगी। वहीं रोजगार की तलाश जो भी जातक कर रहे हैं, धनु राशि से बिलोंग कर रहे हैं, तो 9 जुलाई के बाद में स्थितियां आपके पक्ष की है। आपको अपने प्रयास को और बढ़ाना चाहिए। आपको निश्चित रूप से नए जॉब हेतु जो है सफलता मिलेगी। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो व्यापार भाव पर बृहस्पति का होना और 9 तारीख से बृहस्पति का उदित होना व्यापार में आपके वृद्धि के योग होने के साथ साथ जो है लाभ के सौदे कराएगा। व्यापार में लाभ की स्थितियां बनते हुए आप देखेंगे और आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आपकी डिमांड बढ़ सकती है प्रोडक्ट की, और व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है बनी हुई है धनु राशि के वो जातक जो ऑन व्यापार करते हैं। पार्टनरशिप में आप कोई भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ की स्थितियां जो है जुलाई के महीने में गोचर की स्थिति के कारण से देखने को मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में पूर्व की चली आ रही परेशानियों से आपको 9 जुलाई के बाद में कुछ हद तक राहत मिलनी शुरू होगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखद और आनंदमय व्यतीत होगा। प्रेम जीवन जो है वो आपका सामान्य रहेगा। वहीं बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो मालिक हैं और वो भाव जो है आपके, वो निश्चित रूप से जो है पीड़ित नहीं है और कहीं कहीं पर भी जो है आपके पाप ग्रह की दृष्टि उन भाव पर नहीं पड़ने के कारण से बहुत अच्छी स्थितियां विद्यार्थियों को भी जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी। कैरियर में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वहीं निवेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं, भूमि, भवन, वाहन और मकान आदि में अगर आप कोई भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में आप किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो वो महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने हेतु अगर आप लंबी अवधि का अगर कोई निवेश करते हैं तभी आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली बाई बर्थ जो है अगर विशेष रूप से मजबूत स्थिति में है तो गोचर की इस स्थितियों का भी आपको अच्छा फल मिलेगा। तो निवेश करने से पूर्व विषय वस्तु के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप सलाह लें और अपने कुंडली का पूर्ण परामर्श जो है विश्लेषण करवा करके फिर आप जो है निवेश करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। भाग्य मजबूत स्थिति में जुलाई के महीने में आपके साथ रहेगा। आपके अल्प परिश्रम में आपको श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी क्योंकि भाग्य भाव पर मंगल का होना आपके मंगल ही मंगल करेगा, जहां एक और आपका पराक्रम और आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा रहेगा। वहीं सहज रूप से आपके कार्य जो है वो संपन्न होते रहेंगे। माता के स्वास्थ्य की आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना होगा। जुलाई के महीने में कुछ उतार चढ़ाव माता जी की सेहत को लेकर के आपको रह सकता है। वहीं आप स्वयं जो है महीने के 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक जो है स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रह सकते हैं। विशेष रूप से बीपी की समस्या जो है वो आपको रह सकती है, लेकिन 15 जुलाई के बाद में स्थितियां जो है आपके लिए सुखद और सामान्य रहेगी और उच्च कोटि का स्वास्थ्य लाभ आप लेंगे। लेकिन शुरुआती जो महीना है जुलाई का, वहाँ कुछ आपको हेल्थ इशू रह सकते हैं। और नए कार्य की शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो नए कार्य की शुरुआत के दृष्टिकोण से समय आपके
पक्ष का बिल्कुल नहीं है। तो जुलाई के महीने में आपको धैर्य रखना चाहिए। नए काम कारोबार हेतु जो है जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए लाभप्रद नहीं है, श्रेयकर नहीं है। तो आप स्थगित रखें। नए कार्य को शुरुआत करने हेतु जो है अच्छे समय का आप इंतजार करें। वहीं यात्राओं के योग भी गोचर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन यात्राओं से आपको अत्यधिक लाभ होगा। और वो यात्राएं आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकती है और आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। और उन यात्राओं से आपको अच्छा खासा लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 जुलाई के बाद में मान सम्मान में वृद्धि होगी, यानी कि 9 जुलाई को बृहस्पति के उदित होने के कारण से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और साथ साथ जो है आपके आर्थिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का उदित होकर के अपना पंचम प्रभाव जो है आपकी राशि पर रहना, तो विशेष रूप से जो है आपके आय स्थान पर उनका पंचम प्रभाव बृहस्पति का रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाएगा, आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ करेगा। पैसों की कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी आप महसूस नहीं करेंगे। साथ ही धन भाव का मालिक भी जो है वो केंद्र में विशेष रूप से होना आपके लिए कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनाएगा। आमदनी बढ़ने के साथ साथ आप धन संचय करने में भी निश्चित रूप से सफल रहेंगे। तो ओवरऑल बात करें तो ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से भाग्य के लिहाज से आपके लिए विशेष लाभप्रद बना हुआ है। तो आपको इस महीने का यहाँ विशेष जो है लाभ उठाना चाहिए। हाँ, सावधानी के रूप में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें। और विशेष रूप से यह मैं कहना चाहूँगा, आप वाहन या कोई भी जोखिम भरा कार्य करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। गाड़ी आप धीरे चलाएं क्योंकि दुर्घटना के योग भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग्नेश का शुरुआत में अस्त होना और 9 तारीख से उदित होना, यहाँ आपको उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति के उपाय करना आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रह सकता है। नियमित रूप से जो है आप बृहस्पति के बीज मंत्रों की एक माला करें और ठाकुर जी के मंदिर में आप पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन जो है बृहस्पति का दान ठाकुर जी के मंदिर में करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और बहुत सिंपल सा एक उपाय है, आप हर बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और आटे का पेड़ा बना करके गाय के मुख में दें तो आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें तो आपका मंगल ही मंगल होगा। बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।